हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो इश्यू था कि पेशेंट के बेड सोर हुआ और बाद में उसकी डेथ होगी। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने इस पर अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया। कंप्लेनेंट ने कहा कि हमारा जो पेशेंट 75 ईयर ओल्ड मेल था, उसके मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी थी। जब हम उन कोमॉर्बिडिटी के लिए अस्पताल में एडमिट हुए तो अस्पताल वालों ने प्रॉपरली उसका इलाज नहीं किया, जिसके कारण डिस्चार्ज तक उसके बेड सोर बन गए। जब पेशेंट के बेड सोर बन गए, इन्होंने डिस्चार्ज किया और उसी हॉस्पिटल का एक कंपाउंडर इन्होंने पट्टी के लिए लगा दिया। उस कंपाउंडर ने भी ढंग से पट्टियाँ नहीं की, बेड सोर ग्रेड 4 तक डेवलप हो गया, जिसके कारण बाद में उसको और ज़्यादा इन्फेक्शन हुए, सेप्टिसीमिया हुए। हम दूसरे अस्पतालों में भी लेके भागे एंड फाइनली हमारे पेशेंट की डेथ हो गई। तो ये डेथ ड्यू टू बेड सोर हुई है और इन्होंने कंपनसेशन डिमांड करी करोड़्स में। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि ये पेशेंट डायबिटिक और हाइपरटेंसिव था। इसको पहले भी 3 या 4 एपिसोड पैरालिसिस के आ गए थे। उसके अलावा इसको सर्वाइकल कंप्रेशन की भी प्रॉब्लम थी। इन पेशेंट्स में जिनमें मल्टीपल इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, ऐसे में बेड सोर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण ही इस पेशेंट को बेड सोर बना। डिस्चार्ज से 2 या 3 दिन पहले बेड सोर का पता लगा, हमने प्रॉपर ड्रेसिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन जो ये कह रहे हैं ग्रेड 4 तक डेवलप हुआ, तब तक नहीं हुआ। ऐसा हमने कोई कंपाउंडर अस्पताल से नहीं भेजा जो पट्टी करे, ये अपनी मर्जी से पट्टी कराते रहे। हमने डिस्चार्ज कार्ड में स्पष्ट लिखा था कि 5 दिन बाद आके दिखाओ। ये कभी दोबारा दिखाने आए ही नहीं, ये वॉलंटरी अपने घर पे रहे। बाद में ये दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से भी इन्होंने लामा ले लिया। फिर ये तीसरे अस्पताल में गए और वहाँ से फिर इनको दिक्कत हुई। जो बेड सोर हुआ है वो बेसिकली पेशेंट के इम्प्रॉपर हाइजीन के कारण हुआ है, ना कि हॉस्पिटल के कारण। हमने जो नर्सिंग केयर की वो प्रॉपर तरीके से की थी, लेकिन ये घर पे जाने के बाद इन्होंने प्रॉपर की नहीं की, इन्होंने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया नहीं किया, उसका कोई भी ऐसा इशू नहीं है। दूसरा जो ये कह रहे कंपाउंडर सेम हॉस्पिटल का था, हमने नहीं भेजा। तो जब ये केस स्टेट कमीशन में चला, स्टेट कमीशन ने माना कि जो बेड सोर हुआ है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की गलती के कारण हुआ है, जिसके कारण ये ग्रेड 4 बेड सोर बना। जो कंपाउंडर भी आपके हॉस्पिटल का जा रहा है, इन्होंने माना कि कंप्लेनेंट कह रहा है तो कंपाउंडर जा रहा है तो जा रहा है, कोई इन्होंने उस चीज़ का प्रूफ नहीं माना। लेकिन इन्होंने ये देखा कि दूसरे 2 हॉस्पिटल, सेकंड हॉस्पिटल में ये लामा ले गए तो वो लायबल नहीं है। लास्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी बेड सोर बन चुका था तो वो उसके लिए लायबल नहीं है। तो इन्होंने अराउंड 5 लाख की कंपनसेशन पहले हॉस्पिटल को देने के लिए अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होकर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल नेशनल कमीशन में गए। नेशनल कमीशन ने जो ऑब्जर्व किया कि जो ये पहली चीज़ कह रहे हैं कि उसी हॉस्पिटल का कंपाउंडर था जो आके ड्रेसिंग कर रहा था, वो किसी भी तरीके से प्रूव नहीं हो रहा है। ना इन्होंने कोई बिल दिए, जो हॉस्पिटल के बिल इन्होंने दिए उसमें कहीं पे भी ऐसे कोई विजिट चार्जेस नहीं है। तो जस्ट झूठा केस बनाने से केस नहीं साबित होता। फिर इन्होंने देखा कि जो पेशेंट की बेड एड टिकट्स हैं, जो डॉक्टर्स का रिप्लाई है, उसके हिसाब से बेड सोर 3 दिन पहले रिकॉग्नाइज हुआ और उनको इन्होंने ड्रेसिंग स्टार्ट कर दी। कहीं पे भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो डिस्चार्ज से पहले वो स्टेज 4 तक पहुंच गया था। उसके अलावा ये भी प्रूव हो रहा है कि जब डॉक्टर ने 5 दिन बाद पेशेंट को बुलाया तो वो पेशेंट उसके अलावा आया ही नहीं। जो मेडिकल बोर्ड बैठा था उसके हिसाब से ऑलरेडी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी, डॉक्टर्स ने वही किया जो एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। तो वहाँ पे भी नेशनल कमीशन ने माना कि डॉक्टर्स गलत नहीं है। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया जो लास्ट हॉस्पिटल की जो केस शीट थी उसके हिसाब से कि बेड सोर जो था वो डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ नहीं था। पेशेंट को मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी थी, जिसमें उसको रीनल फेलियर और कार्डियक प्रॉब्लम्स भी थी, वो डायरेक्ट एक कॉज हो सकती है डेथ की। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया और इनके हिसाब से ये था कि डॉक्टर्स गलत नहीं है। लेकिन बीच बीच में जब ये केस चला था तो बीच में कुछ ऑर्डर शीट आए, प्लस जो कंपनसेशन दी हुई थी उसका कुछ हिस्सा जब इन्होंने एप्लेन वालों ने जमा कराए तो उसका कुछ हिस्सा विड्रॉ हो चुका था। तो नेशनल कमीशन ने कहा जो हिस्सा विड्रॉ कर दिया है उसको छोड़ के बाकी सारे को केस को रिवर्ट कर देना चाहिए। एंड फाइनली डॉक्टर वर्ल्ड टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, हमेशा माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स जो भी आपके डिस्चार्ज कार्ड में होती है उसको प्रॉपर तरीके से मेंशन करें। पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन है, कब उसको बुलाना है, क्या क्या आपने देखा, जितनी आप डिटेल्स उसमें लिखेंगे उतना अगर फ्यूचर में कभी लिटिगेशन होती है तो आपको बेनिफिट मिलेगा।
तो डिस्चार्ज कार्ड में जितनी ज़्यादा आप डिटेल लिखें, जितना उसको आप डिटेल में लिखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सेकंड, अगर कोई पेशेंट या उसके टेनेंट पेशेंट को लामा लेके जाते हैं और उसके बाद कोई इवेंट होती है, तो बहुत बार हम एज ए डॉक्टर या एज ए हॉस्पिटल हम उस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पेशेंट को लामा भेजें धक्के से। पेशेंट खुद लामा जा रहा है और उसके बाद कोई इवेंट हो रहा है, तो वहाँ पे आप बच सकते हैं। लेकिन इवेंट हो चुका है और उसके बाद आप उसको लामा भेज रहे हैं, तो बच पाना मुश्किल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा अपना केस लास्ट तक जीतें, लास्ट तक फाइट करें जब तक आप जीत ना जाए। लॉ के हिसाब से भी अपना केस लड़ें, कल्ला मेडिकली ना लड़ें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स पे पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो, वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।